सिर्फ सर नाम बताया था, अभी सिर्फ नाम बताया। आप लोग जैसे लैब में भी देखते आए हो कि हम 3 मैथ सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, सिमुलेशन डायग्राम्स बना रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ ट्रांसफर फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। हर ट्रांसफर फंक्शन आप एक ब्लॉक में डाल देते हैं। ये उन्हीं ब्लॉक्स को ही रिड्यूस करने की बात है। हो सकता है आपके पास एक एयरक्राफ्ट का ऐसा मॉडल हो जिसमें आपके पास 20, 25, 30 ट्रांसफर फंक्शंस इवॉल्व हो रहे हों एट द सेम टाइम। वो सारे के सारे ट्रांसफर फंक्शंस अगर आप अपनी सिमुलेशन डायग्राम में डालोगे तो यू विल सी कि आपकी सिमुलेशन डायग्राम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आपके लिए सिर्फ डिफ़िकल्ट नहीं होगी क्योंकि आप तो बना रहे हो वो डायग्राम, आपको तो पता है कि कौन सा मेरा फिज़िकल सिस्टम है, इसका क्या ट्रांसफर फंक्शन है, मेरा सेंसर कौन सा लगा हुआ है, इसका क्या ट्रांसफर फंक्शन है, ये सेंसर आगे यूज़ कहाँ हो रहा है, कोई मेरे पास कांस्टेंट का ब्लॉक आ रहा है, कोई गेन का ब्लॉक आ रहा है। इन सारों को मैंने रिड्यूस भी करना है फर्दर आगे जाके। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त को किसी को समझा रहे हो, वो डायग्राम दिखाते हो, तो वो देख के एक दफ़ा तो कहेगा यार ये मैं कैसे समझूँ, ये क्या चीज़ है। इनफैक्ट आप अपनी बुक्स में देख लो, बुक्स में कोई एग्जांपल आपके पास ऐसी आ जाती है कि एक दफ़ा तो आप बैठ जाते हो, तो यार हो सकता है ये मेरे से सॉल्व ही ना हो, लेट्स गो टू सम टीचर, या अपने दोस्तों को कंसल्ट करते हो। तो यू विल सी कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हो जाते हैं एक ही सिमुलेशन डायग्राम में, देन यू हैव टू रिड्यूस इट। उन सारे ब्लॉक्स को रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक बना दो, एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक बना दो। जितने भी ट्रांसफर फंक्शन उसमें लगे हुए हैं उन सारों को बारी बारी रिड्यूस करते जाओ विद सम फ्लो। आप उसे रिड्यूस करते जा रहे हैं, इन दी एंड आपको क्या मिल गया, सिर्फ एक ट्रांसफर फंक्शन। आप कहते हैं अब ये मेरे पूरे के पूरे एयरप्लेन का, मेरे ट्रेन का, मेरे इन्वर्टेड पेंडुलम का 2 मैथ सिस्टम, 3 मैथ सिस्टम, मेरे पास ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, ये लें जी ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसे अप्लाई करें जहाँ भी आपने अप्लाई कर दिया। तो अगला बंदा भी हैप्पी, ठीक है जी ये ट्रांसफर फंक्शन है, बेशक वो जितने ऑर्डर का भी बन जाए, यू डोंट वरी कि वो ऑर्डर 8 का बन रहा है, ऑर्डर 7 का बन रहा है। एरोप्लेन्स के जो ऑर्डर होते हैं वो नॉर्मली 8th ऑर्डर प्लस में जा रहे होते हैं, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन बनाना वैसे ही एक बहुत मुश्किल बात होती है। अगर आपने बना भी लिया तो अगला बंदा कहेगा कि यार मुझे इसका एक ट्रांसफर फंक्शन दे दो, मुझे क्या तकलीफ़ है कि मैं इतने बड़े डायग्राम को बैठ के समझता फिरूँ, हो सकता है इसमें कोई गलती हो, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो नहीं समझूंगा आपका कोई डायग्राम। तो मैं आपसे कहूँगा यार मुझे एक ट्रांसफर फंक्शन का डायग्राम दो, सिर्फ एक ब्लॉक दो, चाहे वो जिस ऑर्डर का भी हो, एंड आई विल मेक श्योर माई सेल्फ कि ये वर्क करता है या नहीं करता। सो द टास्क इज़ कि हमने अपने ब्लॉक डायग्राम को, एक बहुत बड़ा जो ब्लॉक डायग्राम्स जिसमें हो सकते हैं एक से ज़्यादा, उन्हें हमने रिड्यूस करते करते एक ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक बना देना। उस ब्लॉक की इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन का जो ब्लॉक है, इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन, उसकी सिर्फ एक इनपुट होनी चाहिए और एक आउटपुट होनी चाहिए। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम, एंड जस्ट स्टिक टू इट कि अभी आज हम सिर्फ सीसो की ही बात कर रहे हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की बात करेंगे तो देन विल सी कि उसे कैसे सॉल्व करना है। अभी हम सिर्फ इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपके लूप बैक्स, जो फीडबैक होता है। एक्चुअली फीडबैक का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या फॉर्मूला है? जी ओवर ये बनता कैसे है? किसी ने गौर किया कि ये फार्मूला आ कहाँ से रहा है, या सर ने पहले कराया हो कि ये फार्मूला इवॉल्व कैसे होता है, इसकी डेरिवेशन? किया हुआ है पहले? एट दिस पॉइंट मुझे E क्या मिल रहा है? व्हाट इज माई E?
R माइनस एच, R minus Y वाई तो आउटपुट हो गई ना, वाई एच। एनी मोर गेसेस कि ये कैसे होगा? R माइनस वाई एच बनेगा कि R माइनस वाई बनेगा, R माइनस एच बनेगा, ये क्या चीज़ होगी? लेट से अगर यहाँ पे प्लस भी साइन होता तो यहाँ आप, एंड व्हाट इज वाई? वाई में क्या मिल रहा है इस वक्त आपको? ई जी। व्हाट इफ अगर मैं इस ई को यहाँ पे पुट कर दूं तो कुछ सिचुएशन क्लियर होती है? ई मेरा ख़त्म होने होता है, एरर की टर्म दरमियान से हट जाएगी, तो क्या क्या टर्म बाकी रहनी चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ आर और वाई। बचते हैं ये? ज़रा सॉल्व करें। इसे सॉल्व करें, करो यार। तो G divided by 1 plus minus G। ओके, यही चीज बनी है। दिस इज y बाय आर। ये जिनसे नहीं हुआ वो भी इसे सॉल्व कर लें। सारों से हो गया? ये है फीडबैक का फॉर्मूला। आंखें बंद करके जहां पे भी आपको ये चीज नजर आए आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना, और ये देगा क्या आपको? ट्रांसफर फंक्शन। दैट मीन्स कि आपने इसे अब रिड्यूस कर दिया। अब ये सारा का सारा यहां पे चला गया। आपके पास कितने ब्लॉक्स थे? 2। वो दोनों फीडबैक में लगे हुए थे, उन दोनों को आपने सॉल्व किया और आपने एक ब्लॉक बना लिया ट्रांसफर फंक्शन का, इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन फीडबैक में, इस फार्मूला के थ्रू। सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। यू हैव रिड्यूस्ड योर 2 ब्लॉक्स टू 1। अगर यही फीड फॉरवर्ड की बजाय फीड फॉरवर्ड होता फीडबैक की बजाय, तो फिर क्या होता? यहाँ पे कोई ट्रांसफर फंक्शन लगा लेते हैं, लेट्स से G1 एंड देयर इज अनदर G2, G3। इसकी आउटपुट क्या होगी? Y। G2 over G1। सही है? ये होता है फीड फॉरवर्ड का रूल, वो होता है फीडबैक का, ये है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड में जितने भी ब्लॉक्स होंगे सारे पैरेलल में लगे हुए होंगे और सारों की सिग्नल्स फॉरवर्ड जा रहे हैं।
कोई लूप बैक नहीं हो रहा, इसलिए ये लूप्स भी नहीं कहलाते। दीज आर नो लूप्स। लूप वहाँ है, लूप वो होता है जहाँ पे आप आउटपुट से कोई ब्रांच, कोई सिग्नल पकड़ के इनपुट की तरफ ला रहे हो, वो लूप क्रिएट करता है। दीज आर नो लूप्स। ये फीड फॉरवर्ड हो रहा है। फीड फॉरवर्ड में सारे पैरेलल में लगे होते हैं और पैरेलल में सारे सिंपली ऐड हो जाते हैं। ये ब्लॉक समेशन का जो ब्लॉक है, मैटलैब में भी यूज़ किया आपने। समेशन के ब्लॉक पे अगर आप डबल क्लिक करें तो हाउ मैनी साइंस, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, आप कितने उसमें लगा सकते हैं? जितने भी चाहे आप लगा लें, जितने उस पॉइंट पे रिक्वायर्ड होंगे। तो ये समेशन का पॉइंट है, इस पे जितने भी ब्रांचेस आगे टर्मिनेट हो रही हैं वो सारी आप एक पॉइंट, एक समेशन पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सारे यहीं पे डाल दो, मुझे दूसरा सम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं करता कि इसे पहले एक सम में डालूं और फिर यहाँ लेके आऊँ। नो, मैं सारे एक में डाल सकता हूँ, चाहे मेरे पास n ही होते, G1 से Gn तक, मैं सारे इसमें डाल देता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज आर फ्यू रूल्स के हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में स्टार्ट कैसे लेते हैं। फीडबैक पता लगा, फीड फॉरवर्ड पता लगा, समेशन पॉइंट आपको पता लगा। देन वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, कि वो रूल आपकी बुक में भी नहीं है एक्चुअली। कि अगर हमारी ब्लॉक डायग्राम में जो समेशन पॉइंट है, मैं अगर इस समेशन पॉइंट को मूव करना चाहूँ इस लोकेशन से, और मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट मूव करके मैं यहाँ ले आऊँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? किधर गए डस्टर्स? मल्टीप्लाई करूँगा। इस वक्त y पे क्या सिग्नल पहुंच रहा है? ये प्लस या माइनस जो भी लगा लें। R ये पहुंच रहा है, और अगर मैं इसे ऐसे करूं, R G समेशन पॉइंट y x प्लस साइन, अभी क्या पहुंच रहा है? वही पहुंच रहा है। These are सेम सिग्नल पहुंच रहा है। तो समेशन पॉइंट अगर मैं अपने ब्लॉक से आगे लेकर आ रहा हूं, तो जो भी इनपुट आ रही है x अदर साइड से समेशन में, उसके साथ सेम ब्लॉक मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम ब्लॉक मल्टीप्लाई हो जाता है। समेशन पॉइंट इस ब्लॉक से पहले लगा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं रिड्यूस करूंगा, अपना एक बड़ा ब्लॉक होगा मेरे पास, मैं इस समेशन पॉइंट को इस पे यहाँ इस दर ले आऊँ, इस जगह पे, ये यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे ये सिग्नल था, यहाँ पे भी आपको सेम सिग्नल मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है कि जो x यहाँ पे इंट्रूड कर रहा है इस समेशन पॉइंट में, उसके साथ सेम ब्लॉक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आर वी क्लियर? ये ब्लॉक तो सीधा सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास ये चीज़ मिल जाती है। व्हाट इफ कि अगर मेरे पास यहाँ पे समेशन पॉइंट हो और मैं उसे वापस लेके जाना चाहूँ,
तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर अभी y पे क्या मिल रहा है? आर जी प्लस माइनस एक्स, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस समेशन पॉइंट को जी से पहले मूव कर दूं। इधर क्या करूं मैं? 1/g आउटपुट सेम बनती है, प्लस या माइनस? आउटपुट सेम बनती है। R में से ये चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी विद एन x मल्टीप्लाइड, x ओवर g, और वो g से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं आता। जी का फैक्टर डिवाइड हो रहा है। जी का फैक्टर डिवाइड हो रहा है तो आगे मल्टीप्लाई भी तो होगा, वो कैंसिल नहीं हो जाएंगे। यही सेम सिग्नल आपको मिलेगा। सो समेशन पॉइंट अगर आपने ब्लॉक से बाद में मूव करना है तो आपने वही ब्लॉक मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर आपने उससे पहले मूव करना है तो वही ब्लॉक आपने इन्वर्स कर देना है, जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा होगा। दोबारा बताऊं, अगर समेशन पॉइंट ब्लॉक से पहले लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इस समेशन पॉइंट को मूव करके ब्लॉक के बाद ले जाऊं, तो जो भी समेशन पॉइंट में अदर इनपुट आ रही है उससे वही ब्लॉक जी मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, जैसे कि वहां हुआ है। और अगर वो पहले चला जाए तो उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी था तो 1/g हो जाएगा। प्रूव आपने अभी खुद ही करके देखा। अभी हमने कितने प्रूव कर लिया? फीडबैक का कर लिया है, और 2 आपने ये पॉइंट्स के कर लिए। ठीक है, बुक्स तो सारों के पास ही होंगी। पेज 77 ओपन करें, पेज 77 ऑफ योर बुक। इस वक्त x की क्या वैल्यू है? इस वक्त x की क्या वैल्यू है? मैं अभी यही चाहता हूं कि x की वैल्यू जो ऊपर थी अभी भी वही रहे, तो अब क्या करूं? दैट मीन्स कि आप इन पॉइंट्स को, these points are called pick off points. पिक ऑफ पॉइंट्स, ये समेशन पॉइंट्स नहीं है। समेशन पॉइंट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे एरो ख़त्म हो रहा होता है, और ये वो पॉइंट है जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है।
पिक ऑफ पॉइंट्स। जब आपने पिक ऑफ पॉइंट को मूव करना है तो आप अपनी मर्जी से ब्लॉक को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपने ऐड ही किया ना ब्लॉक, इसलिए कि x आपको यही चाहिए था। अगर मैं ये करता या चलें आपकी बुक के साथ स्टिक करते हैं, अगर यही x मुझे यहां पे चाहिए तो अब मैं क्या करूंगा, यही 1/, अभी भी मुझे RG1 ही मिल रहा है। ये डिपेंड करता है कि पिक ऑफ पॉइंट आप किधर मूव कर रहे हैं। जिधर जिधर मूव करेंगे, जो ब्लॉक उसमें आपको लग रहा है कि गलती से एंटर हो रहा है, यहाँ पे तो G2 को नहीं होना चाहिए था, मुझे X1 यही चाहिए, X यही चाहिए, तो मैं इसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इधर मूव किया तो मैं G1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पिक ऑफ पॉइंट को मूव ऐसे करते हैं, समेशन पॉइंट्स को मूव वैसे करते हैं। फीडबैक का फॉर्मूला आप पहले देख चुके हैं। दीज आर फ्यू रूल्स जिन्हें आप जहन में रखते हुए एक्सक्यूज मी आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, वैसे एक तो आप पहले कर चुके हैं। कहाँ पे? इधर इधर समर आ रहा है दरमियान में। सर हमने इधर 1/g किया है ना, अब अगर इसके r के साथ g को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऊपर r के साथ g कर सकते हैं। इनपुट के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होती। यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 ही आएगा। ये आप खुद देखें, आप जो लैब में करते हैं, आप स्टेप इनपुट दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, पल्स दे रहे हैं, आप उसके साथ तो छेड़खानी नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं ठीक है यार, कार्ट है, मैंने कार्ट को मूव कराना है और मैं इसे धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है मैं उसे धक्का लगा रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो गया, स्टेप इनपुट आ गई, तो अगर कोई और मेरे साथ आके उसे पुश करेगा तो मेरी स्टेप इनपुट कम हो जाएगी और उसकी भी स्टेप इनपुट लग रही है, तो ओवरऑल स्टेप डाउन हो जाएगा। जो वैल्यू 1 पे जा रही थी हो सकता है वो 0.5 पे आ जाए, क्योंकि आधा मेरा जोर लग रहा है, आधा उसका जोर लग रहा है। ऐसे कोई और आएगा तो बाय फैक्टर ऑफ 3 वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अकेला या कोई और बच्चा छोटा सा करने लग जाए 5-6 साल का, तो उससे तो शायद मूव ही ना हो। तो दिस इज हाउ कि आप स्टेप इनपुट या कोई भी इनपुट आप उसे चेंज नहीं करते, उसके साथ कोई ब्लॉक भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहे होते। सवाल भुला दिया आपने। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? इसमें कितने लूप्स हैं? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का रूल नंबर 1, जब आप ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, आइडेंटिफाई लूप्स। कितने लूप्स हैं इसमें? 2, 1 और 2। रूल नंबर 2, स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप। स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप। पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे।
अगर मैं इसे सॉल्व करूं इनर मोस्ट लूप को, मेरा आंसर क्या आता है? लेट्स से इट इज G1, इट इज G2, इनर मोस्ट लूप। फीडबैक है, फीडबैक है, फीडबैक का फॉर्मूला क्या है? अभी जो हमने G ओवर H, तो यहाँ 1 है तो G रह गया खाली। अप्लाई करें, G की वैल्यू डालें, मुझे एक ट्रांसफर फंक्शन बताएं क्या बनता है। क्या बनता है? 1 बाय S प्लस 3 S प्लस 2। ठीक है, आप लोग कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे। यही आ रहा है। दैट मीन्स कि आपने वो फीडबैक सॉल्व करके इनर मोस्ट लूप को ख़त्म कर दिया। अभी इनर मोस्ट लूप कोई नहीं है। इनर मोस्ट लूप की जगह आपने ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है। अभी ये लूप रह गया, इस लूप को सॉल्व कर लें। दो ट्रांसफर फंक्शन आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो ट्रांसफर फंक्शन आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर फीडबैक का रूल अप्लाई हो जाएगा। थ्री ओवर प्लस 11, यही आ रहा है जी। ये दोनों तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक ट्रांसफर फंक्शन बना देंगे, वो ट्रांसफर फंक्शन लूप बैक में आ जाएगा जी। सॉल्व करा दूं? वन ओवर एस प्लस 2 के साथ आप सिंपली 3 ओवर एस प्लस 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा? 3 ओवर एस प्लस 2 एस प्लस 4, ऐसे ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? सिक्स एस प्लस 8 आता है। अभी ये चीज बन गई। अब इस पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं रूल, या आगे करके दूं? इसे G कह लें तो G ओवर 1 प्लस G। आर वी क्लियर जी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। H में 1 ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसफर फंक्शन नहीं है फीडबैक में। अगर ट्रांसफर फंक्शन होता तो यहाँ पे
ये सॉल्व करें। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इनर मोस्ट लूप, इसे सॉल्व करें। जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये G बन जाएगा और ये H बन जाएगा। सॉल्व करें। G और H सिर्फ आपकी बुक में कन्वेंशंस हैं, आप इसे अपने नाम भी दे सकते हैं, लेकिन H इज़ के वो फीडबैक हो रहा है, फीडबैक ट्रांसमिटेंस में आ रहा है, और G फॉरवर्ड में आ रहा है, फॉरवर्ड लूप में। इधर अगर साइन माइनस हो तो इधर प्लस होता है जी, ऑपोजिट साइन होते हैं वो। नहीं, वो आप इससे देख लो कि 1 माइनस माइनस आगे यहाँ जो भी पड़ा होता है, सॉरी ये अंदर यहाँ होता है। अगर यहाँ प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ अंदर माइनस आ जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सर जब कभी भी इनर लूप सॉल्व करेंगे तो फीडिंग करेंगे G/1 + G। इनर लूप अगर फीड फॉरवर्ड हुआ तो फिर ये तो फीडबैक वाला है ना, ये फीडबैक के लिए है। अगर फीड फॉरवर्ड होगा तो फिर आपको वो पैरेलल पाथ वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा कि सारे के सारे जो G1 + G2 + G3, तो अभी मतलब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यूं सॉल्व करेंगे उसके बाद हाँ, इसलिए कि इनर लूप इस वक्त आपको फीडबैक नज़र आ रहा है। हाँ तो इसको यूं 1 हाँ, ये ऐसे सॉल्व होगा, उसके बाद जो चीज़ आएगी वो 2/h से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो फिर जाएगी, ऊपर G आ जाएगी, नीचे H आ जाएगी, नीचे H आ तो जाएगा। वो जो वो फॉर्मूला फिर फीडबैक से सॉल्व होगा, क्योंकि फीडबैक हो रहा है ना, एरोज देखें। ठीक है, तो उसमें तो वो G/1 + GH हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर सबसे पहले ये सॉल्व